प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट आपको बताएंगे, जिसमें एनालॉजी के विषय में बताएंगे कि एनालॉजी है क्या और एनालॉजी में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, इसकी जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनालॉजी में सबसे पहले कहते किसको हैं। तो एनालॉजी का अर्थ होता है एक का रिलेशन जो दूसरे से होगा, तीसरे का रिलेशन चौथे से वही होगा। जैसे हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर से जिस प्रकार रिलेशन या इस पेन का जिस प्रकार रिलेशन बोर्ड से है, ठीक उसी प्रकार एक कलम का रिलेशन किससे होगा? कॉपी से होगा। क्यों? क्योंकि इस पेन से बोर्ड पर लिखा जाता है, तो उस पेन से किस पर लिखा जाएगा? आपको कॉपी पर लिखा जाएगा। ये सेम टाइप का जो रिलेशन हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। तो आज हम कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कितने टाइप के हैं। अब अगर मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, अगर आपको लेटर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको यहां पर दिया जाए और यहां पर ये दिया जाए, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर रिलेशन क्या होगा। इसको देखकर इसका अर्थ हुआ कि यहां से यहां का जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन यहां से क्या होगा? अगले का होगा। क्लियर है? ये तीन टाइप का क्वेश्चन होता है। एक आता है वर्ड बेस्ड, दूसरा आता है आपका लेटर बेस्ड, और थर्ड आता है आपका डिजिट बेस्ड। ये तीन टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और इसी तीन टाइप में आप देखेंगे कि एसएससी में खास करके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एनालॉजी से रहेगा और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको क्लासिफिकेशन से रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड का रिलेशन या डिजिट का रिलेशन आपको इसमें जानना होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? ए का 1 वैल्यू होता है अल्फाबेट, और इसमें सबसे जरूरी ये भी है कि अल्फाबेट का पोजीशन आपको क्या रखना होगा? याद रखना होगा। ए का 1, बी का 2, तो सी का कितना होगा? 3 होगा, और डी का कितना होगा? तो ये रिलेशन जो हुआ, इसी को क्या कहेंगे हम? एनालॉजी कहेंगे। कुछ रिलेशन ऐसा होगा कि मान लिया जाए यहां पर दिया हुआ है वाई और बी दिया हुआ है, और इसके साथ आपको 9 लिखा हुआ है, और यहां पर आपको दिया सी डी और 7 लिखा हुआ है। तो अगला रिलेशन आपका क्या हो सकता है? तो यहां पर क्या करेंगे हम? क्या होगा? अब इसका एक ही पार्ट बताना है आपको। एक पार्ट दिया हुआ है और एक पार्ट आपको क्या करना है? आपको बताना है। तो ऐसा भी प्रश्न होगा, और कंप्लीट जो है इसका पार्ट दिया रहेगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। वो आपको ऑप्शन से बताना पड़ेगा। तो यहां पर क्या किया है? y का कितना होता है? 25, तो 5 2 7। अब b का कितना होता है? 2, 7 2 9 हो गया। यहां पर 4 और 3 7, यहां पर 11 है, तो कितना हो जाएगा? 1 1 2, और पी का 16, तो 6 1 7 7, और कितना हो गया? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहां पर जो दिया हुआ है, अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा। अब मान लिया जाए यहां पर ऑप्शन दे दिया, पहला दे दिया आपको ऐसा रिलेशन दे दिया गया, कितना हो गया? और डी में दिया गया, तो कौन सा हो सकता है? सारा हो सकता है। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा भी देगा। अब इसी में क्या करेगा? आपको एक ऑप्शन दे दिया आपको इसमें, क्या?
ये क्वेश्चन देगा तो क्या हो जाएगा। अब एनालॉजी भी आपको डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, उसमें क्लासिफिकेशन भी इन रहेगा। अगर ये दे देगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, तो ये होगा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 3 टाइप का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया ये क्लासिफिकेशन बेस्ड, जिसको छांट रहा हूं, और अभी एसएससी में देखिएगा CHSL में इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। फिर यहां पर क्या किया है, 19 में कितना हुआ, 9 1 10 1 कितना हुआ, 10 8 18 हो गया, दिया हुआ है। यहां पर कितना है, 8 7 15, 4 3 7 और 9 7 16। अब इसी में क्या करेगा आपको कि अब आपको ऑप्शन ऐसा दिया जा सकता है, यहां पर आपको हटा दिया जाएगा, और अब यहां पर करेगा कि इसको इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। जैसे यहां पर दे देगा आपको, यहां कितना हुआ, यहां पर हो जाएगा, और यहां पर दे देगा। अब कौन सा हो सकता है, इसको 6 कर दीजिए, तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब क्या हो सकता है, सेम टाइप का रिलेशन ढूंढिए। यहां पर 9 1 10 8 18 नहीं है, 8 7 15 4 3 7 1, यहां पर क्या है, 4 3 7 होना चाहिए, 8 है। यहां पर आपका 3 1 4, यहां कितना है, 5 है। तो एग्जैक्ट आंसर इसके अनुसार कौन सा होगा, बी आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देखें कि क्लासिफिकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछेगा, यानी 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन इस एनालॉजी में पूछा जाएगा। एक क्या करेगा कि ये पार्ट हटा लेगा, एक पार्ट क्या करेगा, सारा आंसर आपका सही रहेगा और 5वां देगा इनमें से कोई नहीं या नन दे देगा। तीसरा क्या करेगा कि आपको 4 में या 5 में 4 ऑप्शन सही रहेगा और एक आंसर जो गलत रहेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको लेटर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आएगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा, अब ये अगर दिया जाए 525 और 6, यहां पर क्या होगा। अब ऑप्शन दे दिया, जैसे 28 दे दिया, 30 दे दिया, 35 दे दिया और 41 दे दिया, तो क्या हो सकता है, क्या लॉजिक है। 5 का स्क्वायर किया तो 25, और 6 का स्क्वायर करेगा तो है ऑप्शन में, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, 5 में 20 को जोड़ेंगे हम, कितना होगा, 6 में 20 को जोड़ेंगे तो ये भी नहीं है लॉजिक, तो ये भी सही है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एनालॉजी में क्या देखना है, रिलेशन आपको देखना है कि एक दूसरे का रिलेशन है क्या। तो इसमें लेटर सबसे पहले, लेटर बेस्ड, फिर वर्ड बेस्ड और फिर डिजिट बेस्ड। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। अब जैसे यहां पर लेटर बेस्ड है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या रिलेशन हो सकता है, यहां से यहां का रिलेशन हमको देखना है। क्या देखना है, यहां से यहां का रिलेशन देखना है। तो क्या है आपका, अब यहां पर अगर देखना है तो 2 प्रकार का रिलेशन देखना है। क्या, लेटर टू लेटर और लेटर टू सीरीज। कितना याद रखेंगे, बातचीत नहीं, लेटर टू लेटर और लेटर टू सीरीज। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, सब में कितना है 2 2,
फिर 19 में प्लस 2 करेंगे 21, 21 में 2 प्लस करेंगे 23 में प्लस 2 करेंगे, तो सब में कितना है आपस का, यानी लेटर टू लेटर रिलेशन है। यहां पर क्या है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो इसमें कौन सा रिलेशन ऐसा है, यहां पर कौन सा हो जाएगा 20 2 22 2 24 2, आंसर क्या हो गया, क्लियर हुआ। तो क्या समझे कि यहां से यहां का रिलेशन होगा, यहां से रिलेशन वही अगले का होगा। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और एनालॉजी क्लासिफिकेशन जो होता है वह क्या होता है, वह ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो इसमें याद रखेंगे लेटर टू लेटर भी हो सकता है, लेटर टू सीरीज भी हो सकता है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए BCMNCDXY, तो हमको बीच वाला निकालना है, तो क्या होगा DE, ठीक है, WXEFVW, तो DWE भी है, कौन सा है, क्लियर हो गया। बात आ रही है समझ में, एनालॉजी सब आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, अब बनाना अभी तुरंत। तो क्या हुआ कि ये लेटर टू सीरीज हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या था, लेटर टू लेटर, तो बी में यानी 2 में 1 जोड़ दिए 3, 13 में 1 जोड़े 14, 3 में 1 जोड़े 4, 24 में 1 जोड़े 25, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 में 1 जोड़े 5, चूंकि यहां का रिलेशन निकालना है, 4 1 5 23 1 24 5 1 6 22 1 23, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यहां पर क्या रिलेशन हो सकता है, यहां पर क्या रिलेशन है, आप कर रहे हैं कि B का अपोजिट Y, E का V, H का S, K का P, D का W, G का T, J का Q, M का N, है ऑप्शन में, आ गया। तो ABCD याद रहेगा तब ना होगा, याद है ABCD, मजिस्ट्रेट चेकिंग कभी भी है ना, अभी कहां। तो यहां पर क्या था, और इसका एक बात और याद रखिए, कोई रूल नहीं होता है, रूल समझते हैं ना कि एनालॉजी बनाने का रूल नियम क्या है, तो यहां कोई नियम नहीं है, आपको ABCD आना चाहिए। किनको किनको ABCD याद है, याद है जी, आपको भी याद है, R का पोजीशन, S का याद नहीं है, तो ABCD याद रखिए, है ना, तब बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या किया है यहां पर जी, यहां से यहां क्या रिलेशन है, 10 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 7, 15 में 3 माइनस होगा 12, 11 में 3 माइनस होगा 8, 5 में 3 माइनस होगा 2, है ना। तो यहां भी करेंगे, 18 में 3 माइनस होगा 15, 9 में 3 माइनस होगा 6, और 19 में 3 माइनस होगा 16, और 11 में 3 माइनस होगा 8, है इसमें ऑप्शन, क्या हो गया, टफ है चैप्टर की आसान है, हैं? कैसे कैसे आसान हुआ, ABCD याद अल्फाबेट रहेगा तभी होगा, अगर याद नहीं है तो सबसे
टफ चैप्टर है। और ये याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर गलतियां किसी एक चैप्टर में होगी, उस चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, है ना। तो अगर याद रहेगा तो बनेगा, और नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। अब आ जाइए यहां पर क्या लॉजिक है, जरा अपने से देखिए तो सब कोई। क्या होगा? एक में 4 जोड़ दिए, कितना हो गया? 5 हो गया। और 2 में 5 जोड़ दिए, 7। अब फिर 2 में कितना जोड़ दिए? जे है, 8 जोड़ेंगे, 10 हो गया। अब वहां जोड़िए, क्या हो जाएगा? 6 में 4 जोड़ेंगे, 10। 8 में 5 जोड़ेंगे, क्या होगा? 13। और 12 में 8 जोड़ेंगे, 20। क्या हो गया? JMT हो गया। जय माता दी। नहीं, बात आई समझ में? क्या किए? 1 में 4 प्लस किए 5, 2 में प्लस, ये 1 में प्लस 4 किए 5, 2 में प्लस 5 किए 7, 2 में प्लस 8 किए 10। और फिर 6 में उतना ही करेंगे हम, प्लस 4 10, 8 में प्लस 5 13, और 12 में प्लस 5 8। 8 प्लस 8 हो जाएगा इसमें 20, यानी 4 5 और 8। यहां आपको यही, यहां से यहां का रिलेशन आपको देखना है, और ऑप्शन भी आपको मैच करना है। कैसे आया? आप मुंगेर जाइएगा तो आप बेगूसराय होते हुए जाइएगा, या पटना होते हुए जमालपुर होके जाइएगा, पहुंचिएगा कहां? मुंगेर पहुंचना है। बात आई समझ में? तो आपको इसका भी ख्याल रखना है, और यहां से यहां का रिलेशन भी याद रखना है। चाहे खराब रिलेशन हो चाहे अच्छा रिलेशन हो, उसी रिलेशन को क्या करना है? एस्टेब्लिश कर देना। ये ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यहां पर क्या है? क्या होगा यहां पर? तीन में 3 जोड़े 6, 6 3 9, 9 3 12, 15 3 18, 3 21, 3 24, 4 3 7, 3 10, 3 13। तो 3 3 किस में है? 16 3 19, 3 22, 3 25 हो गया। क्लियर हुआ? सबका रिलेशन क्या हो गया? 3 में 3 किए 6, 6 में 3 किए 9, 9 में 3 किए 12। सब आपस का रिलेशन है, लेटर टू लेटर है। तो 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, फिर 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके बीच में कितना है? प्लस 3 है। तो 16 प्लस 3 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25। क्लियर? चलिए, आसान है, बहुत टफ नहीं है। अब यहां देखिए क्या रिलेशन है। 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। 23 2 माइनस 21 2 माइनस 19 2 माइनस 17, 8 2 10 2 12 2 14। अब किसमें 2 2 माइनस है? 19 में 2 माइनस 17, 17 में 2 माइनस 15 में 2 माइनस 13। दूसरा रिलेशन देखिए, डी का अपोजिट, एफ का अपोजिट, एच का अपोजिट, जे का अपोजिट, एच का अपोजिट, जे का अपोजिट, एल का अपोजिट, एन का अपोजिट, यानी दोनों लॉजिक से आंसर आपका क्या है? सेम है। क्लियर हुआ?
तो ये अपने से प्रैक्टिस करना है, केवल मेरे बताने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब यहां पर बताइए क्या है, इस रिलेशन को जरा अपने से देखिए तो ये सब कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चन का, फिर असाइनमेंट से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। क्या है इसमें, ए बी सी ई, तो जो रिलेशन इसमें क्या है, देखिए इस दोनों में क्या किया है, +1 किया है ना, इस दोनों में क्या किया है, +2 किया है। ठीक है, तो हमारा जो होगा पहला +1, तो डी ई हो गया, एफ जी हो गया, 9 2 11 और 11 2 13 है इसमें, कहां है, हो गया। समझ में आया क्या, क्या समझे, ये जो दो लेटर इसमें क्या किया है, +1 किया है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, क्लियर। और यहां पर हमको मिडिल निकालना है, तो 4 + 1 5, 6 + 1 7, 9 + 2 11, 11 + 2 13, क्लियर हो गया। सेम टाइप का रिलेशन। यहां पर क्या लॉजिक है, अपने से भी थोड़ा जज कीजिए कि क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। कहां अपोजिट है, ए का जेड, डी का डब्ल्यू होता है, यहां यू है, क्या होगा यहां पर, अब देखिए लॉजिक क्या है, हर तरह का दिमाग में क्वेश्चंस होना चाहिए और आंसर भी होना चाहिए। एक में 3 जोड़ेंगे, क्या होगा, 1 3, कंफर्म है 4 होता है। 4 में 4 जोड़ेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे, तो कितना प्लस हुआ, +3 +4 प्लस, अब आ जाइए 26 में कितना माइनस कीजिएगा कि 21 होगा, -5 -4 अब -3, तो क्या लॉजिक देख रहे हैं, कुछ समझ में आया क्या। अब आप गौर से देखिए क्या कि यहां +3 +4 +5 है, इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -5 -4 -3। अब यहां पर आ जाइए, +2 +2 +2, यही है ना, +2 +2 +2। अब -2 कौन कौन है इसमें, आ गया TRPN, 20 में -2 18, 18 में -2 16, 16 में -2 14, क्लियर। ये सब खेल किसका है, ये सब इंग्लिश अल्फाबेट का खेल है, इसलिए केबीसीडी का प्रैक्टिस नहीं है। और कोई ऐसा एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन दिखा दीजिए 3-4 क्वेश्चन नहीं रहता है। अभी सीएचएसएल चल रहा है ना, सीजीएल आएगा, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, आप सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन, और ये तभी बनेगा जब आपका अल्फाबेट कंप्लीट आपको याद है और प्रैक्टिस है। कहां कलम कहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि पोजीशन याद होना चाहिए, अगर पोजीशन याद नहीं है तो फिर क्या होगा, लिखना पड़ जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 क्या होता है
है ना। 17 6 कितना होगा? 17 3 20 3 23 कितना हो गया? क्यों? बात आई समझ में? क्या 2 1 3 2 5 3 8 4 12 5 17 और 17 6 23 क्यू और डब्लू हो गया। क्लियर हुआ? कुछ स्पीड पकड़ाएगा कि वैसा ही रहेगा? सब तो आसान है, कल खत्म करके लाना है। अब यहां पर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है बीच में अल्फाबेट का एबीसीडी आता है ना। आप बताइए क्या होगा? क्या हो सकता है? कितना आसान है। एक में 2 जोड़ेंगे हम, क्या होगा? सी। 3 2 5 18 2 20 हो गया। 2 2 4 है ना। फिर क्या होगा? बोलिए। 6 2 CTDH आया। क्या हो गया? एक में 2 जोड़े 3 3 2 5 18 2 20 2 22 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 क्या आया? 1 2 करेंगे सी आ गया। 18 2 20 टी आ गया। फिर 20 2 बाई 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 CTDH यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? यानी ये ब्लैंक प्लेस जो है इसमें बताना है कि कौन सा लेटर होगा। बात आई समझ में? इसको ध्यान में रखना है ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले को भी क्या करना है? याद रखना है पोजीशन, तभी क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। अब यहां पर बताइए क्या है? किनको सबसे पहले नजर आया? रिवर्स कर दिया है। क्या किया है? JBIC। आप क्या कीजिएगा? XC और डब्लू है ऑप्शन में। कोडिंग डिकोडिंग नजर आ रहा है अभी तो कहानी जो नहीं शुरू हुआ है। अगला क्लास से छोड़िएगा, इसके बाद का चैप्टर एक भी क्लास छूटेगा पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। समझ गए? पूरा पढ़ा हुआ सब बेकार। अब आ जाइए, यहां क्या किया है? कोई ना बोलेंगे, आप ही बोलिए। पीछे क्या रिलेशन है? कोई ना बोलेंगे आंसर। हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। हाँ क्या अपोजिट है? हाँ और हाँ, वेरी गुड, एकदम ठीक है। एक्स का सी, जेड का ए, जी का टी, तो डी का क्या होगा? ओ का, जी का हो गया है ऑप्शन में। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब क्या है? क्या किया है? 3 में 6 जोड़ा 9, 1 में 6 जोड़ा 18 में 6 जोड़ा कितना? और 4 में 6 जोड़ा
हो गया ना। तो सब में 6 जोड़िए, 16 6 22, 15 6 21 और 19 6 25। क्या होगा? वाई। अब 20 6 है ऑप्शन में, कहां है? बी है, VUYZ। हो गया, जोड़ घटाव है ना सही। चलिए, ये सब कुछ नहीं, बस क्या याद रखना है? केवल पोजीशन याद रखना है, एनालॉजी कुछ नहीं है। अल्फाबेट याद हो जाएगा, लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वर्ड बेस्ड के लिए आपको वर्ड की जानकारी होनी चाहिए हिंदी की। आजकल तो हिंदी में एक से एक, या अंग्रेजी में अगर थैंक यू लिखना है तो क्या लिखता है आदमी? अगर आपको किसी को थैंक यू करना है तो क्या लिखिएगा व्हाट्सएप पर जवाब में? या आपको थैंक यू लिखना है तो क्या लिखिएगा? ना, और बदल गया है, ऐसे लिखता है, लिख के छोड़ देगा। थैंक यू। अब ये फैशन चला हुआ है, ये नहीं समझ पाया था। जो नहीं समझे वही समझाता है अगला आदमी। के लिख देगा, है ना। तो ये डिजिटल दुनिया में बहुत सारा चीज क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। तो जितना शॉर्टकट चल सकिए, तो शॉर्टकट चलने में क्या होता है कि जो बेसिक चीज आपका है ना, वो धीरे धीरे एंडिंग की ओर जा रहा है, बोलते चले जाइएगा। इसलिए सारी चीजों को याद रखिए। अब कैलकुलेशन करना है तो तुरंत मोबाइल पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन करना है, पहले क्या होता था, कॉपी कलम लेके बैठता था, तो आपको एग्जामिनेशन में तो अलाउ है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, अपने से करने लगेगा, गलती होना शुरू हो जाएगा। 2 4 5 क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन में गलत। तो अभी से आप लोग थोड़ा सा इस सब का आदत डालिए कि मैनुअली जितना वर्क कीजिएगा, माइंड भी आपका शार्प होगा। आजकल माइंड आदमी का क्यों होता है, बहुत ज़्यादा समझिए, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा। क्यों? दिमाग में 100 तरह का प्रॉब्लम लेके घूमता है। तो जब सब तरह का प्रॉब्लम लेके चलिएगा तो क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो रीजनिंग में क्या पढ़ा जाता है? चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चैप्टर का नाम है, जिसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? पजल टेस्ट। पजल पढ़ना है रीजनिंग में। और हमने पहले क्लास के इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो व्यक्ति ईमानदारी से रीजनिंग में पढ़ लेगा, उसको दुनिया का कोई आदमी ठग नहीं सकता है। उसको कोई चीट नहीं कर सकता है, उसको कोई कन्विंस नहीं कर सकता है उसको, है ना। और आपका हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा? तुम ठगाओगे जी? आजकल ठग बहुत घूम रहा है, कोई ठग लेगा। चलिए, अब क्या है यहां पर, क्या किया है? 13 में 2 माइनस हुआ, इसमें 15 में 1 क्या किया? जोड़ दिया। अब फिर क्या किया? 21 में 2। अब फिर क्या किया? अब फिर क्या किया? आप भी कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 12 में 2 माइनस होगा, कितना होगा? होगा 9 में फिर क्या होगा आपका? +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर क्या करेंगे? 7 में 2 माइनस करेंगे, कितना होगा? फिर क्या करेंगे? 8 में 2 कितना होगा? और टी में क्या करेंगे? 20 में 2
गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। 12, हाँ गड़बड़ है। 12 में 2 माइनस किए 10, और फिर 9 में 1 जोड़े 10, फिर 7 में 2 घटाए 5, और 8 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 9 होगा ना। तो इसको क्या कर दीजिए, इसको यहां पर क्या हो गया? ई हो गया और आई। अब क्या बचा? अब 20 में कितना घटाएंगे? 2, कितना होगा? तो क्या आ गया ऑप्शन में? जे जे, कितना आ गया? जे जे ई आई आर, ऑप्शन नंबर। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या करना है कि जो रिलेशन इधर एस्टेब्लिश हो रहा हो वही रिलेशन ये भी क्या होगा? अगला में एस्टेब्लिश होगा। क्लियर? कितना क्वेश्चन हो गया? अब देखिए, अब ये वर्ड का 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। क्या रिलेशन हो सकता है? पाउंड और येन क्या है? किसी कंट्री का करेंसी का नाम है। तो इसमें पोलो जो है और हॉकी, ये भी दोनों क्या है? खेल का नाम है। तो क्या हो गया? सिंपल है, रिलेशन देखना है। गड़बड़ होने का चांस है ना। अगर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, क्या बात है बोलो? हैं? पोलो हॉर्स पर खेला जाता है, ये बता दिया है ना। पोलो हॉर्स पर का घोड़ा पर खेला जाता है, क्या कंफ्यूज कर रहा है? अब यहां है लेखक, पुस्तक को कौन लिखता है? इसमें क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें गलती होने का चांसेस रहता है। गीत को कौन बनाता है? कंपोजर। उसकी रचना कौन करता है? कोई संगीतकार का नाम बताओ। लता मंगेशकर संगीतकार है। हम लोग जिस चैनल से जुड़े हुए हैं वह भी संगीतकार हैं भारत के, रविंद्र जैन। नाम सुने हैं? नाम सुने हैं रविंद्र जैन का? कौन दुनिया में रहते हैं? महाभारत में उन्हीं का टाइटल सॉन्ग दिया हुआ है सारा चीज। उसके बाद राम तेरी गंगा मैली का संगीत उन्हीं का दिया हुआ है। पुरानी जितनी फिल्म है सबके संगीतकार रहे हैं रविंद्र जैन। उन्हीं के छोटे भाई का चैनल है जैन रोजगार क्लासेस, उनके अपने ब्रदर हैं। तो यहां पर हो जाएगा कंपोजर और, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कविता कवि क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेखक जो है पुस्तक को क्या करता है? निर्माण करता है उसको, है ना। कविता जो है वह क्या है? कवि कविता को लिखता है, कविता कवि को नहीं लिखता है। उसके बाद कुर्सी जो है बढ़ी बनाता है, कुर्सी को क्या है? बढ़ी बनाता है या बढ़ी कुर्सी को बनाता है। ये तो इससे रिलेटेड है नहीं। संगीतकार गीत, संगीतकार क्या करता है? गीत को बनाता है, या गीत को कंपोज कौन करता है? उसका म्यूजिक कौन देता है? संगीतकार। भवन वास्तुकार, ये हो नहीं सकता है। तो सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? संगीतकार और गीत। एक और देखिए लास्ट, किडनीज, नेफ्रॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होगा इसमें? नेफ्रॉन जो होता है किडनीज का यूनिट होता है। कई नेफ्रॉन्स मिलकर क्या होता है? किडनीज, ठीक है। तो वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होगा, इकाई होगा, वो क्या होगा? न्यूरॉन्स होगा। समझ गए? तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगले क्लास में जितना, कितना टाइप बता दिए? 2 टाइप, और इसमें आगे बताएंगे। तो इसको क्या करना है?
बना के लाना है। तो अगले क्लास में प्यारे बच्चों और भी नए क्वेश्चंस को हम लेकर एनालॉजी में आएंगे और आपको बताएंगे कि एसएससी या अन्य एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो वर्ड से, डिजिट से और लेटर से कैसा रहता है। आगे भी इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास यहां पर रहेगा। अगले क्लास में फिर हम आपको अगले दिन नए क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।